पृथु और वेन की कथा। ऋषि लोगों ने सूत जी से पूछा कि पाप करने में प्रवृत्त वेन के दुराचार तुमने कुछ हम लोगों से कही थी, सो उसके पाप की कौन सी वृत्ति थी, वह क्या फल उसने पाया। अब वेन के पुत्र महात्मा पृथु जी के भी चरित्र हमसे विस्तार पूर्वक कहो, हम लोगों को सुनने की बड़ी इच्छा है। सूत जी बोली कि हमने जैसे पूर्व काल में सुना है वह पुण्यदायक वृतांत तुम लोगों से कहेंगे। जब महात्मा महाभाग पृथु नाम पुत्र राजा वेन के अंग से उत्पन्न हुए, तो राजा वेन विमल होके फिर धर्मात्मा हो गए, क्योंकि जैसे अधम पुरुष महापाप इकट्ठे करते हैं, वह तीर्थ के प्रसंग से सब नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही सज्जनों के संग से पुण्य उत्पन्न होता है, इसमें संदेह नहीं है। वह पापियों के प्रसंग से पापी उत्पन्न होता है, पापियों के संग वार्ता करने से, वह उनके देखने से, स्पर्श करने से, उनके संग बैठने उठने से, वह उनकी पंक्ति में बैठकर या उनका बनाया भोजन करने से या उनका संगम होने से पाप इकट्ठा हो जाता है। ऐसे ही पुण्यात्माओं के संग वार्ता आदि करने से पुण्य होता है। वह महातीर्थों के प्रसंग से पाप नष्ट होते हैं, अन्यथा नष्ट नहीं होते। वह तीर्थों के करने से, वह महात्माओं के संग से सब पाप धोकर पुरुष पुण्य गति को पाते हैं। इतनी कथा सुनकर ऋषि लोगों ने पूछा कि पापी लोग कैसे सत्संग से परम सिद्धि को पहुंचते हैं, वह सब हमसे विस्तार से कहो, हम लोगों को सुनने की बड़ी इच्छा है। सूत जी बोले कि देखो, लुब्धक लोग, दास, धीवर आदि महापापी होते हैं, वह बहुधा नर्मदा, गंगा, यमुना नदियों के ही भीतर सदा स्थित रहती हैं। ज्ञान से या अज्ञान से सदा उन्हीं नदियों में स्नान किया करते हैं, वह जल में क्रीड़ा किया करते हैं, सो महानदियों के प्रसंग से वे परम गत को पाते हैं। वह दासत्व जो कि पापों के समूहों से युक्त होता है, उसे परित्याग करके स्वर्ग आदि स्थानों को चले जाते हैं, जो पुण्यकारी जल में स्नान करते हैं। सो इसी प्रकार महानदी के प्रसंग से अन्य महापापी पापों से छूट जाते हैं। इसमें कुछ संदेह नहीं कि महापुण्यात्मा जनों के संग से पापियों के पाप नष्ट होते हैं। महात्माओं के प्रसंग से व दर्शन से, स्पर्श करने से पापियों के पाप छूटते ही हैं। इस विषय में विचारणा करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। हे विप्रो, इस विषय में एक पापनाशन इतिहास कहती है, सुनो, वह बहुत पुण्य देता है। एक महावन में सुलोभ नामक मृग व्याध रहता था। वह कुत्तों को संग लिए जा व पाशी हाथों में किए धनुर्वाणों से नित्य मृगों को मारा करे, क्योंकि मांस के स्वाद में वह बड़ा लंपट हो गया था। एक समय धनुष्वाण हाथों में लिए वह दुष्टात्मा कुत्तों को संग लिए विंध्याचल के दुर्गम स्थान में गया। वह मृग रोरू, वरहा, सूकर आदि डरे हुए बहुत से जंतुओं को उसने मारा। वह उसी समय नर्मदा के तीर से कोई मछली मारने वाला धीवर मछलियों को मार जल से बाहर निकला। वह उसी समय सुलोभ नाम मृग व्याध के भय से डरी हुई एक मृगी अपने जीवन की रक्षा करने के लिए अति विवल हो जीव निकाले हुए आ पहुंची। वह बड़े वेग से दौड़ती हुई नर्मदा के तीर पर आई, उसके बाण भी लगा था। वह पीछे कुत्ते भी दौड़े चले आते थे। वह पवन के वेग से सुलोभ नाम मृग घातक भी दौड़ा आता था। इधर से मछली मारने वाले उस धीवर ने भी उसे देख बाण हाथ में लिया। वह धनुष पर चढ़ाकर उस बिचारी मृगी को मारा। इतने में सुलोभ नाम लुब्धक भी कुत्तों सहित वहां आ पहुंचा। वह उसने कहा कि इसे ना मारना, यह मृगी हमारी है, क्योंकि हमारा बाण इसके लगा हुआ है। यह सुन
मांस के लोभी उस मछली मारने वाले महाबली दुष्टात्मा ने भी उसका कहा ना मानकर मृगी के ऊपर एक बाण मारा। वह उधर से मृगव्याध ने भी तीक्ष्ण बाण उसके मारा। बस उन दोनों पापियों के बाणों के लगने से वह मृगी मृतक के समान हो गई। तब तक कुत्ते आकर नोचने लगे। तब तो वह मृगी उचकी, वह जाकर नर्मदा नदी के भीतर गिरी। वह उसके संग ही वे कुत्ते भी उस विमल नर्मदा के कुंड में कूदे। मृगव्याध क्रोध से मूर्छित उस धीवर से बोला कि हे दुष्ट, ये मृगी तो हमारी थी, तूने बाण से क्यों इसे मारा? तब मछलियों का मारने वाला उस मृग घातक से बोला कि नहीं, ये मृगी हमारी है, तू घमंड के मारे अपनी कहता है। बस ऐसा कहकर क्रोध में वह लोभ में आकर दोनों युद्ध करने लगे। यहां तक कि लड़ते लड़ते वे भी दोनों उसी विमल नर्मदा जी के जल में गिरे। उस समय दैव योग से एक पर्व का योग था। अमावस्या तिथि लग गई थी। वह पर्व सर्वथा गतिदायक और महापुण्य फल को देने वाला था। उसी पर्व में वे सबके सब जल में गिरे। यद्यपि वे सब जब ध्यान से हीन थे, वह भाव शक्ति से वर्जित थे, परंतु तीर्थ स्थान के प्रसंग से मृगी, कुत्ते व लुब्धक सबके पापों से वे निर्मुक्त हो परम गति को चले गए। इससे हे ब्राह्मण, तीर्थों के प्रभाव से व सज्जनों के संग से पापियों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, जैसे अग्नि के संयोग से काष्ठ जल जाते हैं। सूत जी बोले कि इसी प्रकार उन महात्मा ऋषियों के संसर्ग से व उनसे वार्तालाप करने व उनके दर्शन करने से व स्पर्श करने से उस पापी राजा वेन के भी पाप नष्ट हो गए। अति उग्र पुण्यात्मा के संसर्ग से पापियों के पाप नष्ट ही हो जाते हैं। वह अति उग्र पापियों के संग से अल्प पुण्य वाले पुरुषों को पाप भी लग जाते हैं। सो अपने नाना के पाप के दोष से वे लिप्त हो गया था। इतना सुनकर ऋषि लोगों ने प्रश्न किया कि वेन के माता महा अर्थात नाना के कौन दोष थे? हमसे विस्तार सहित कहो। वही मृत्यु, वही काल, वही यम व धर्मराज, केवल वह उस अधिकार पर स्थित रहता है, किसी का मारने वाला नहीं स्थित हो सकता। जब वह अच्छा सब लोग अपने अपने कर्म के वशीभूत होते हैं, इससे कर्मानुसार जीते मरते व सुख दुख आदि भोगते हैं। पापी उनके कर्म के विपाक से यमराज जी को भयानक देखते हैं और पुण्यात्मा यमराज जी दिन दिन में पापियों को उनके कर्म से सब नरकों में ले जाते और ताड़ना देते हैं और पुण्यात्माओं को सब पुण्य कर्मों में धर्मात्मा यमराज जी लगाते हैं। पुण्यात्मा का दोष नहीं देखते। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि पापी भेद किस दोष से मृत्यु को प्राप्त हुआ? सूत जी ने कहा कि दुष्ट चित्त वाले पापियों को मृत्यु नित्य ही शासन करती है, काल रूप से वर्तमान होती और पापियों के कर्म देखती है। जिसका पाप कर्म होता है उसको उसी कर्म से नाश करती है। उसका पाप जानकर यमराज जी उसको ले जाते हैं। पुण्यात्मा पुण्य कर्म से स्वर्ग को जाता है। इन सबको दूतों द्वारा मृत्यु युक्त करती है। जो यहाँ बड़े बड़े दान पुण्य करते हैं वह मंगल कर्म सदा करते रहते हैं। उनको मृत्यु नाना प्रकार के भोग भोगने को देती है। वह दुष्ट पापियों को वही मृत्यु लोहदंड आदिकों से ताड़ित कराकर नाना प्रकार के कष्ट देती दिलाती है। बस कर्म ही से मृत्यु का व्यापार ऐसा है। मृत्यु भी पाप व पुण्य ही से प्रयोजन रखता है। वह महात्मा मृत्यु के लोभ और पुण्य से सुनीता नाम कन्या हुई थी। वह पिता के कर्म देखती हुई सदा क्रीड़ा किया करती थी। वह प्रजाओं को जिस प्रकार
पाप पुण्य के अनुसार मृत्यु दुख व सुख देता था, सब सुनीता भी देखा करती थी। मृत्यु की कन्या महाभागी वाली सुनीता एक दिन खेलती खेलती अपनी सखियों के साथ एक वन को गई। वहां पर उसने एक बड़े सुंदर गंधर्व के पुत्र सुशंक को देखा। वह उसके गाने का कोलाहल सुनकर वहां गई। वह सर्वांग सुंदर उस गंधर्व कुमार को अच्छी तरह निकट से देखा। वह गीत विद्या की सिद्धि के लिए सरस्वती जी का ध्यान कर रहा था। ये वहां रहकर उस गंधर्व का विघ्न नित्य ही आप करे। वह बेचारा गंधर्व क्षमा करे। वह नित्य कहे कि तू यहां से चली जा, हमारे ध्यान में क्यों विघ्न डालती है। पर यह उसके कहने से वहां से ना हटी, बार बार विघ्न ही करती रही। तब करते हुए उसको इसने उल्टे ताड़ित भी किया कि तू क्यों तप करता है। तब वे सुशंक नामक गंधर्व इस सुनीता नाम मृत्यु की कन्या से अति क्रुद्ध होकर बोला, हे पापनी दुष्टे, तू क्यों हमारे तप में बार बार विघ्न ही करती चली जाती है। महात्मा लोग मारने पर भी उसके बदले में उससे नहीं मारते, वरना गाली आदि पानी से उलटकर गाली ही उसे देती हैं। पर तूने तप करते हुए निर्दोष हमको ताड़ित किया। इतना पापनी सुनीता से कहकर वह धर्मात्मा गंधर्व तो महाक्रोध से चुप हो रहा, क्योंकि उसने विचारा कि स्त्री है, वह दुष्टता करती है। पर यह मारे पाप मोह के वह बाल्यावस्था के कारण तपस्या करते हुए महात्मा सुशंक से बोली कि तीनों लोकों में जितने प्राणी बसते हैं उन सबों को हमारा ही पिता मारता है। वह दुष्टों को सदा संतप्त करता है और सज्जनों का पालन करता है। उसको दोष नहीं होता, महापुण्य से बरतता है। यह सुशंख नाम गंधर्व से कहे जाकर अपने पिता से सुनीता बोली कि हे तात, हमने वन में आज तप करते हुए एक गंधर्व के पुत्र को ताड़ित किया है। वह काम क्रोध आदि से रहित था, अपना मन लगाए सदा एकांत में ध्यान करता था। जब हमने उसे बहुत ही दुखित किया, वह धर्मात्मा क्रोध युक्त हो हमसे बोला कि मारते हुए को मारना ना चाहिए, न गाली देते हुए को गाली देनी चाहिए। हेता उसने हमसे ये कहा, सो आप हमसे इसका कारण कहें। हे दुष्टसत्तम, जब मृत्यु से सुनीता ने ऐसा कहा तो मृत्यु सुनीता से कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वह तो धर्मात्मा है। इस दुष्टा अपनी कन्या के वचन का क्या उत्तर देता। तब एक दिन फिर सुनीता वहां वन में गई जहां वह सुशंक गंधर्व तप करता था। वह जाते ही उसने तप करते हुए उसको दुष्टता से हाथ से मारा। जब मृत्यु की कन्या से वह सुशंक गंधर्व व्यर्थ फिर ताड़ित हुआ तो क्रुद्ध होकर उस महातेजस्वी ने सुनीता को श्राप दिया कि हे दुष्टी, जिससे कि वन में तप करते हुए निर्दोष हमको तूने व्यर्थ ताड़ित किया, इससे हम तुझे श्राप देते हैं। सो सुन, जब तू गृहस्थाश्रम को प्राप्त होगी, वह अपने पति के संग स्त्री पुरुष का व्यवहार करेगी। तब पापाचार युक्त देवता व ब्राह्मणों का निंदक सब पापों के करने में रत, हे दुष्ट, तेरे गर्भ से ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा श्राप देकर वह अन्यत्र जाकर तप करने लगा। वह उसके वहां से चले जाने पर सुनीता अपने गृह में आई। वह अपने महात्मा पिता से सब समाचार तप्त मन होकर उसने कहा, जैसा कि उस गंधर्व के पुत्र ने श्राप दिया था। वह सब उसका कहा हुआ मृत्यु ने सुना। तब कहा कि दोष रहित तप करते हुए उसे तूने क्यों ताड़ित किया। हे पुत्री, जो तुमने उसको ताड़ित किया यह उचित नहीं किया। ऐसा कहकर धर्मात्मा मृत्यु उसके भाग्य की चिंतना कर बहुत दुखित हुआ। सूत जी शौनक आदिकों से बोले कि अत्रि मुनि के पुत्र महातेजस्वी व प्रतापी अंग नाम मुनि एक समय
नंदनवन को गए। वहां उन्होंने देवराज पाक शासन इंद्र जी को देखा तो अप्सराओं के गणों से वह गंधर्व किन्नरों के गणों से युक्त थे। वह सब ओर से अप्सरा आदि पंखे से पवन कर रही थी। वह सुंदर स्वरों से गान करती थी। हंसगाम में रूपवती स्त्रियां चामरों से सेवा कर रही थी। वह हंस के समान उजले छत्र से जो कि चंद्रमा का अनुकरण करता था, उसके ढुलने से सब भूषण भूषित इंद्र शोभित होते थे। वह काम क्रीड़ा कर रहे थे। ऐसे इंद्र को जब देखा, वह उनके समीप चारु मंगलवती महाभाग्यवती इंद्राणी जी को भी विराजमान देखा, जो कि रूप से वह तेज से वह तप से महायशस्विनी थी। सौभाग्य वह पातिव्रत धर्म से प्रकाशित हो रही थी। उनके संग इंद्र नंदनवन में विहार करते थे। इंद्र की लीला देख द्विजों में उत्तम अंगजी कहने लगे कि देवराज धन्य है जो ऐसे लोगों के मध्य में विराजमान है। अहो, इनके तप के वीर को है जिससे इन्होंने ऐसा महास्थान पाया है। जो हमारे भी सब लोगों के धारण करने वाला ऐसा ही पुत्र होता तो हम भी बड़े सुख को पाते, इसमें कुछ भी संशय नहीं है।